अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अस्मा बेक हाउस। आज मैं आप सभी लोगों के साथ में दो केक डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ एक ही वीडियो में, दो अलग अलग फ्लेवर में। और इन केक्स को मैंने फादर्स डे वाले दिन ही बनाया था, बट थोड़ा सा बिजी होने की वजह से मैं वीडियो को अब तक अपलोड नहीं कर पाई थी, जिसके लिए सॉरी। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने दोनों केक के स्पॉन्ज को एक साथ बेक कर लिया था 6 इंच के टिन में। दोनों ही हाफ केजी के केक थे, बट इनका फ्लेवर थोड़ा सा अलग था। तो यहाँ पर मैंने पहले वाला स्पॉन्ज ले लिया है, अच्छे से ठंडा हो गया था। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि अगर आपको एक साथ 2 से 3 केक बनाने हैं, आपको ज़्यादा ऑर्डर से, तो किस तरीके से आपको यहाँ पर काम करना है, किस तरह से आपको क्रम कोट करना है, फाइनल आइसिंग करना है। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। तो यहाँ पर मैं ये वाला केक जो है, ये चॉकलेट क्रीम केक था, यानी जो नॉर्मल हम चॉकलेट केक बनाते हैं गनाश डाल करके बीच में फिलिंग में चोको चिप्स वगैरह, तो उस तरीके का ये केक था। बट ऊपर से इसका जो डिज़ाइन था वो कलरफुल था, यानी ऊपर हमें चॉकलेट का कुछ भी नहीं करना था। मैंने कुछ फ़ोटोज़ शेयर किए थे क्लाइंट के साथ में, तो उन्होंने उनमें से कुछ सेलेक्ट किया था, तो वही डिज़ाइन मुझे यहाँ पर बनाना था। क्योंकि ये फादर्स डे वाला केक था, तो थोड़ा सा उस थीम का था। तो यहाँ पर मैंने 3 लेयर कट कर लिया है। 150 ग्राम प्रीमिक्स के साथ में मैंने यहाँ पर स्पॉन्ज को बेक किया था। 3 लेयर्स में इसे कट किया है। अब हम इसको अच्छे से सोक करेंगे और उसके बाद क्रीम लगाएंगे। क्रीम को यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया है। इसको हम पैलेट नाइफ से अच्छे से इसको स्प्रेड कर लेंगे और फिर उसके ऊपर गनाश डालेंगे, फिर चोको चिप्स डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्रीम में कोई भी गनाश मिक्स नहीं किया है, क्योंकि क्रीम मुझे वाइट ही रखना था। ऊपर का जो डिज़ाइन था वो कलर्ड में था, तो इसके लिए मैंने क्रीम को यहाँ पर यानी चॉकलेटी क्रीम नहीं बनाया था, क्योंकि फिर हमें बाद में थोड़ा सा दिक्कत आती है, इसलिए मैंने वाइट ही रखा है। इसके ऊपर मैंने गनाश डाला है, क्योंकि जो क्लाइंट थे उनको बहुत ज़्यादा चॉकलेटी नहीं चाहिए था, तो इसके लिए मैंने क्रीम में गनाश नहीं डाला था। दूसरा, हमें ऊपर का डिज़ाइन भी थोड़ा सा कलर में रखना था। और उसके बाद मैं यहाँ पर अच्छे से चोको चिप्स डालूंगी और फिर हम यहाँ पर सेकंड लेयर रखेंगे। तो इस तरीके से करते हुए हम सारी लेयर को असेंबल कर लेंगे और फिर हम क्रम कोट करके इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था अच्छे से सेट होने के लिए। तो ये केक क्रम कोट करके जब मैंने रखा था, उसके बाद में ये जब सेट होगा, उसके बाद में जो दूसरा वाला केक है उसको मैं क्रम कोट करूँगी। तो दूसरा वाला जो केक था, उसका जो फ्लेवर था वो चॉकलेट ट्रफल फ्लेवर था विद रोस्टेड आलमंड एंड कैरामल सॉस। तो उसका मैंने यानी पहले ही उसका जो गनाश था वो बना के रख दिया था सेट होने के लिए। और क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम था, तो उस गनाश को मैंने फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने से क्या होता है कि हाफ आवर में हमारा जो गनाश है अच्छे से सेट हो जाता है। अगर हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर सेट करने के लिए रखते हैं तो कम से कम 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। और अभी तो गर्मियाँ चल रही हैं, तो और ज़्यादा भी लग सकते हैं। बट अगर आपके पास टाइम कम है, आपको अर्जेंट ऑर्डर को कंप्लीट करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। नहीं, गनाश को बना करके उसको रूम टेम्परेचर पर लाने के बाद फ्रिज में रख करके आराम से सेट कर सकते हैं। तो आधे घंटे में आपका गनाश बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने किया था। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा जल्दबाजी के चक्कर में मेरा थोड़ा सा गनाश यहाँ पर टर्न टेबल पर भी गिर गया, बट कोई बात नहीं, हम उसको क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पर सेकंड लेयर को भी मैंने अच्छे से यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद दोबारा से मैंने यहाँ पर क्रीम यानी स्प्रेड करके यहाँ पर सेम प्रोसेस से को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पर गनाश डाला है, चोको चिप्स डाला है और फिर हम थर्ड लेयर को रख देंगे। तो थर्ड लेयर हमारा वो लेयर होता है जो सबसे नीचे वाला रहता है, उसको हम यहाँ पर उल्टा करके रखते हैं। तो इससे क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है, कोई भी क्रम्स नहीं होते। तो बहुत ही ईजिली हम जब क्रम कोट करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रम्स नहीं निकलते हैं बाहर, तो बहुत ही स्मूथ होता है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा क्रीम लगाते हुए मैंने यहाँ पर अच्छे से इसको क्रम कोट कर लिया था और फिर बोर्ड को क्लीन किया था अच्छे से। और उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए। और जब ये सेट हो रहा होगा, उस टाइम हम हमारे दूसरे केक को क्रम कोट करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा क्रीम लगाते हुए मैंने अच्छे से इसको क्रम कोट किया है। तो अभी गर्मियाँ चल रही, क्रम कोट करना बहुत ज़रूरी। इससे क्या होता है, आपकी जो फाइनल फिनिशिंग होती है बहुत अच्छी आती है, यानी फाइनल आइसिंग करने के टाइम आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है और आप इजीली कर पाते हो। और जब केक अच्छे से चिल्ड हो जाता है, तो जब हम ऊपर फाइनल आइसिंग करते हैं तो वो भी बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। क्रीम हमारा मेल्ट होने का चांस नहीं रहता, हमारा डिज़ाइन बहुत अच्छे से क्लियर बनती है। तो इस बात का आप लोग ख्याल रखा करें। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने क्रम कोट कर लिया है इसको। और उसके बाद हम एक क्लीन कपड़े से बोर्ड को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। इसी टाइम आपको कर लेना है, क्योंकि बाद में अगर आपने रख दिया तो बोर्ड पर जो क्रीम लगी होगी, जो चॉकलेट लगा होगा, वो सूख जाएगा और फिर अच्छे से क्लीन नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पर मैंने उस केक को रख दिया है सेट होने के लिए। अभी मैं दूसरा स्पॉन्ज ले आई हूँ, इसको भी मैंने 6 इंच के टिन में ही बेक किया था। नॉर्मली मैं जब भी ट्रफल केक बनाती हूँ तो 5 इंच के टिन में बेक करती हूँ, बट क्योंकि इस केक का जो डिज़ाइन था उसमें केक
का मुझे जो सरफेस था थोड़ा सा बड़ा चाहिए था, क्योंकि उसके ऊपर मुझे कुछ रखने थे, फादर्स डे का केक था तो कुछ फिगर्स बना के रखने थे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 6 इंच का टिन यूज़ किया है, क्योंकि 5 इंच के टिन में जब हम बनाते हैं ट्रफल केक तो उसकी थोड़ी सी हाइट अच्छी आती है, बट यहाँ पर मुझे हाइट नहीं चाहिए था, मुझे थोड़ा सा उसकी चौड़ाई चाहिए था, यानी जो स्पेस था वो थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए था। तो इसके लिए मैंने 6 इंच के टिन में बेक किया और इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही लेयर कट किए हैं, क्योंकि ट्रफल केक में हमेशा हमें हमारा जो स्पॉन्ज का जो लेयर होता है वो थोड़ा सा थिक रखना होता है, और उसका जो गनाश होता है नहीं, जो ट्रफल होता है वो कम लगाना होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 ही लेयर कट किया है। इसके बीच में मैं यहाँ पर गनाश को अप्लाई करूँगी। यहाँ पर मैंने पाइपिंग बैग की हेल्प से गनाश अप्लाई करूँ, क्योंकि ट्रफल में जब भी हम पाइपिंग बैग की हेल्प से करते हैं बहुत ही इजीली हो जाता है, क्योंकि ये चॉकलेट है तो इजीली ये स्प्रेड नहीं होता अगर हम डायरेक्ट करते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है। और गनाश आप लोग देख पा रहे हो कितना अच्छा स्मूथ हमारा गनाश शाइनी बन करके रेडी हुआ है, क्योंकि ये मैंने अमूल फ्रेश क्रीम के साथ में बनाया है। और इस तरीके का गनाश आप किस तरह से बना सकते हैं उसका डिटेल वीडियो मैंने मेरे चैनल पर अपलोड किया है, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। आपको ऐसे ही मैं बता देती हूँ, 2:1 रेशियो के साथ मैंने बनाया है, यानी 2 पार्ट चॉकलेट के साथ में हमें 1 पार्ट क्रीम लेना है, यानी फ्रेश क्रीम के साथ में ये बनाना है। तो आप लोग वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से मेरा गनाश सेट हो गया था, ना ही बहुत ज़्यादा थिक था ना ही बहुत ज़्यादा पतला था। तो आपको इसी सेम कंसिस्टेंसी में आपको रखना है। तो यहाँ पर गनाश को मैंने बहुत अच्छे से अप्लाई कर दिया। उसके ऊपर हम यहाँ पर कैरेमल सॉस डालेंगे। ये मेरा होममेड कैरेमल सॉस है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसको डाल के मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया। और ये जो मेरी क्लाइंट है, ये इनका ऑल टाइम फेवरेट फ्लेवर है, हमेशा इसी फ्लेवर का वो केक लेती है, और उनका फुल चॉकलेट ट्रफल होता है हमेशा। बट ये फर्स्ट टाइम है जब उन्होंने इस तरीके, क्योंकि डिज़ाइन कुछ ऐसा था कि उन्हें ऊपर से क्रीम के साथ में मुझे फाइनलाइजिंग करनी थी, क्योंकि वो डिज़ाइन ही ऐसा था। तो उन्होंने कहा था ठीक है, अंदर से आप ट्रफल ही रख दीजिए और ऊपर से आप क्रीम के साथ में पतला सा क्रीम लगा के डेकोरेट कर देना। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ रोस्टेड आलमंड भी डाले हैं, क्योंकि ये रोस्टेड आलमंड के साथ में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो और उसके बाद में थोड़ा सा मैंने और डाला था कैरेमल सॉस को, और फिर सेकंड लेयर को हमने रख दिया है। अब इसको हम अच्छे से क्रम कोट कर लेंगे। तो जहाँ जहाँ से मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा गैप है, थोड़ा सा खाली है, उसको मैंने अच्छे से फिल कर दिया है। साइड में ऊपर भी थोड़ा सा हम लगाएंगे, और उसके बाद इसको अच्छे से क्रम कोट करके हम इसको फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। तो यहाँ पर ऊपर भी अच्छे से आपको मॉइस्ट कर लेना है, अंदर भी आपको अच्छे से यहाँ पर सोक कर लेना। और ये नॉर्मल वाटर से मैं सोकिंग कर रही हूँ, कोई भी शुगर सिरप नहीं बनाया है, क्योंकि ट्रफल केक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मीठा होता है, चॉकलेट ही उसमें जाता है। तो अगर हम शुगर सिरप से सोक करेंगे तो बहुत ज़्यादा वो स्वीट हो जाएगा। तो यहाँ पर नॉर्मल वाटर से ही आपको सोकिंग करनी है, तो उससे जो होगा मीठा थोड़ा सा बैलेंस रहेगा, बहुत ज़्यादा ओवर स्वीट नहीं होगा। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गनाश ऊपर भी मैंने लगा के अच्छे से उसको क्रम कोट कर लिया है। और सोकिंग आपको अच्छे से करनी, क्योंकि फिर चॉकलेट फ्रिज में रखने के बाद थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो फिर खाने के टाइम वो थोड़ा सा ड्राई लगेगा। और थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही होगी घंटियों की, बेल की, ये स्कूल अभी खुल चुके हैं तो आसपास की आवाज़ आ रही है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग अवॉइड करना, क्योंकि इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जब भी वॉइस ओवर करने बैठती हूँ तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आवाज़ें आ जाती हैं, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो यहाँ पर हमारा क्रम कोट हो चुका है, और अभी हम इसको अच्छे से बोर्ड को क्लीन कर लेंगे और इसको भी फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। तो यहाँ पर मैंने बोर्ड को अच्छे से क्लीन कर लिया है, और अभी मैं दूसरा वाला केक जो हमारा सेट हो चुका था उसको मैं ले आई हूँ फाइनल आइसिंग करने के लिए। तो यहाँ पर मैं अच्छे से उसको पाइपिंग बैग से क्रीम को अप्लाई कर दूँगी। क्रीम में मैंने 1 ड्रॉप येलो जेल फूड कलर डाला था, तो बहुत ही लाइट सा मुझे शेड चाहिए था। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कलर आपको नहीं पता चल रहा होगा, बहुत ही लाइट ये ऑफ वाइट कलर का ये क्रीम हमारा बन चुका है। तो वो वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, और बहुत जल्दबाजी में अर्जेंट केक ऑर्डर था, मैं बना रही थी, तो इसकी वजह से वो सारी चीज़ें मैं दिखा नहीं पाई। बट आपको बहुत एक या आधा ड्रॉप अगर आप डालेंगे तो इस तरह का आपको शेड मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पैलेट नाइफ़ की हेल्प से अच्छे से उसको साइड से स्मच कर लिया है, फिर ऊपर से करेंगे और अच्छे से उसको हम फाइनलाइजिंग कर लेंगे। तो लास्ट का जो क्लिप था वो कहीं मिस हो गया था, क्योंकि बार बार मुझे कैमरे को ऑन ऑफ करना पड़ रहा था, तो मुझे नहीं पता किस टाइम वो
कहाँ पर वो ऑफ था, इसलिए वो पार्ट आपको नहीं दिखा पाई जो फाइनल आइसिंग मेरा हो गया था। बट फाइनल आइसिंग करने के बाद मैंने उस केक को फ्रिज में रख दिया था और अभी मैं ये दूसरा वाला केक ले आई हूँ, यानी जो हमारा ट्रफल वाला केक था उसको लेकर के आ गई हूँ और उसको हम फाइनल आइसिंग करेंगे। तो ये जो क्रीम था ये बहुत ही लाइट शेड में था, ब्लू कलर में। मैंने 1 से 2 ड्रॉप डाला था क्रीम के अंदर, तो इस तरह का मुझे शेड मिला था, बहुत ही लाइट कलर था ब्लू में। तो अभी हमने पाइपिंग बैग से अच्छे से क्रीम को अप्लाई कर लिया और उन्होंने कहा था कि उनको बहुत ही कम क्रीम चाहिए, तो मैंने बहुत ही पतली सी लेयर लगाई है। आपने देख कहीं कहीं हमारा अंदर का थोड़ा सा हल्का सा वो केक भी दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, उनको क्रीम बहुत कम चाहिए था। और इस तरीके से हम इसको अच्छे से पैलेट नाइफ से और स्क्रैपर की हेल्प से अच्छे से हम इसको फिनिशिंग दे देंगे। और यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम मैं एक्सपीरियंस कर रही थी, क्योंकि जब भी मैं केक बनाती थी तो वो फुल चॉकलेट ट्रफल ही होता था, बट इस बार मैं ट्रफल के ऊपर क्रीम अप्लाई कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि क्रीम बहुत ही जल्दी सेट हो रही थी ट्रफल के ऊपर, यानी बहुत ही स्मूथली, बहुत ही फटाफट से सेट हो जा रही थी। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब भी हम क्रीम वाले केक के ऊपर हम फाइनल आइसिंग करते हैं तो उतना जल्दी वो सेट नहीं होता, बट इसके ऊपर क्योंकि हमारा जो केक था बहुत ज़्यादा चिल्ड था, ठंडा था, सेट हो गया था, तो उसके ऊपर क्रीम बहुत ही फटाफट सेट हो जा रही थी। तो अभी मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से उसको फिनिशिंग दे दिया है। साइड में मैंने इस तरह का पैटर्न बना दिया है स्क्रैपर की हेल्प से। और इस केक के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा कुछ डिज़ाइनिंग नहीं करना था, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर पैलेट नाइफ से एक सॉयल वाला डिज़ाइन भी पैटर्न बना दिया है, क्योंकि इस तरह का उस डिज़ाइन में था जो उन्होंने मुझे रेफरेंस फ़ोटो भेजा था। तो यहाँ पर अब हमें बॉर्डर बनाना है, तो पहले मैंने यहाँ पर बोर्ड को अच्छे से क्लीन कर लिया है एक क्लीन कपड़े से, और उसके बाद हम इस पर बॉर्डर बनाएंगे। तो इसको भी मैंने थोड़ी देर के लिए सेट कर लिया था फाइनल आइसिंग करने के बाद, तो अभी मैं लेकर के आ गई हूँ और इसको हम बॉर्डर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 46 नंबर का नोज़ल लिया है, नूर का ये नोज़ल है, और उसके साथ में हम इस पर बॉर्डर बना देंगे। तो यहाँ पर हमें ऊपर भी इस तरीके से बॉर्डर बनाना है और नीचे भी सेम बॉर्डर बनेगा। और उसके बाद मुझे एक अंदर एक टाई रखनी थी फॉन्डेंट से, जो कि बना कर रखनी थी, और इसके साथ में एक हार्ट था और साथ में पापा लिखा था। तो जो क्लाइंट थे उन्होंने कहा था कि पापा को वो फ़ोटो में जो था वो ऊपर लिखा था, बट उन्होंने कहा था बोर्ड पे आप लिखना, क्योंकि कुछ लोग को पसंद नहीं आता है उसको कट करना नाम को। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया था इन्हीं रखने के लिए, और फिर उसको फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए, क्योंकि फॉन्डेंट में लास्ट मिनट पे रखने वाले थे जब क्लाइंट लेकर आने मतलब लेने आने वाले थे उस टाइम। तो अभी मैं दूसरा केक लेकर के आ गई और इसका क्रीम आप लोग देख पा रहे हो कितना प्यारा कलर आया है। तो ये कलर जो शेड था वो मैंने ब्लू कलर और साथ में ग्रीन एंड ब्लैक कलर को मिक्स करके ये वाला कलर मैंने अचीव किया था। तो इस तरह का मुझे शेड मिला था, क्योंकि जो फ़ोटो था उसमें यही सेम कलर था, और उसके साथ में ये लाइट ब्लू कलर था, यानी स्काई ब्लू, और साथ में लाइट येलो कलर था, बहुत ही ज़्यादा लाइट। तो इस तरीके से डिज़ाइन मैंने बना दिया है। तो यहाँ पर मैंने N1 नोज़ल से रोजेट बनाया है, साथ में बीच में छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए हैं। तो एक N1 नोज़ल था, दूसरा वाला स्टार नोज़ल था छोटे छोटे। तो इस तरीके से, और फिर इस पर कुछ स्प्रिंकल्स भी डले हुए थे तो वो मैंने डाल दिया छोटे छोटे, और फिर लास्ट में मैंने यहाँ पर सिल्वर लस्टर से इस तरह से स्प्रे कर दिया। तो इससे एक बहुत अच्छी सी शाइन आ जाती है और केक की बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो उसके बाद मुझे एक मैसेज लिखना था हैप्पी फादर्स डे का। तो ये मैं पहले से बना करके रखती हूँ पाइपिंग बैग में फिल करके। ये मैं न्यूट्रल जेल से बनाती हूँ, उसमें थोड़ा सा गोल्डन लस्टर डस्ट और कुछ येलो जेल कलर के डालती हूँ, तो इस तरीके से मुझे मिल जाता है। तो जब भी मुझे कुछ इस तरह का लिखना होता है तो बहुत ही ज़्यादा इजी होता है हमें लिखना। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे करके लिख रही थी, क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा स्पेस था केक के अंदर, उसी में मुझे ये लिखना था। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया, और आप लोग देख पा रहे होंगे कि बनने के बाद कितना ज़्यादा सुंदर ये केक लग रहा है। तो आप लोग ज़रूर से बताना कि इस केक की डिज़ाइन आपको कैसी लगी। तो हमारा ये केक कंप्लीट हो गया, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए, और अब हम इसको आपको वेट करके भी दिखाऊंगी कितना ये बनने के बाद रेडी हुआ था। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने इसको वेट किया है, तो ये टोटल 600 ग्राम का केक हमारा बन के रेडी हुआ था। अब मैं दूसरा वाला केक लेकर के आ गई हूँ। ये पहले से मैंने बना के रखा हुआ था, टाई को और हार्ट को, ये सेट हो गया था अच्छे से। तो इस तरीके से मैंने ऊपर प्लेस कर दिया है। यहाँ पर साइड में मैंने हार्ट रख दिया है, और कुछ यहाँ पर हम सिल्वर बॉल्स को भी डालेंगे। इस पर भी मैंने स्प्रे किया था, और इसके साथ में पापा भी मैंने कट करके रखा था फॉन्डेंट से ही, तो नीचे रख दिया है। तो इस तरीके से हमारा ये केक भी कंप्लीट हो गया है। तो दोनों केक हमारे बन करके रेडी हो गए हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि दोनों में से आपको कौन से केक का डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ में शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो
सब्सक्राइब करके जाना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाले किसी भी वीडियो को नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।